हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैं एक यूट्यूब चैनल है मेरे पास, और मैं उसमें फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड लीगल मैटर रिलेटेड जो आपको कुछ कुछ वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैं इस सिलसिले में आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर ही है, जो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है अभी। किस तरीके से स्टार्टअप्स क्रिएट करके और स्टार्टअप्स को एक ग्लैमराइज रूप दे देते हैं, और अल्टीमेटली वो स्टार्टअप्स में होता क्या है और किस तरीके से नए नए केसेस निकल के आ रहे हैं। तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया है जो कि हार्डली 3 to 4 मिनट्स का ही है, क्योंकि अभी कुछ इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। बट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू से। तो आपने अभी ये सुना होगा आपने कि जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके ऐसे पिछले 4 5 साल 6 साल से काफ़ी सारे डिस्कशंस होती रहती है, चर्चा होती रहती है। लेकिन अभी कुछ कुछ स्टार्टअप्स की ऐसी ऐसी स्टोरी बाहर निकल के आ रही है जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है, और इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्निंग है, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उनके लिए भी कंसर्निंग है। इसके बारे में मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, और मैं आपको एक और ऐसे चौंकाने वाली स्टोरी भी आपको बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स का, बहुत सारे डिजिटल कंपनीज का, बहुत सारे न्यू एज कंपनीज का आईपीओ आया था। और उन आईपीओज आने के बहुत साल पहले, मतलब साल 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले, उन सारे कंपनीज ने अपनी वैल्यूएशंस को इतनी बढ़ा देते हैं। वैल्यूएशंस बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो प्रमोटर्स पहले नई कंपनी बनाती है, उसके बाद फिर वो उसको अपनी कंपनीज के शेयर्स और दूसरे दूसरे नए नए इन्वेस्टर्स को इशू करते रहते हैं। तो जैसे जैसे एक एक सीरीज का शेयर्स इशू होती रहती है, मतलब फर्स्ट ट्रांच, सेकंड ट्रांच, थर्ड ट्रांच इशू होता रहता है, वो अपनी कंपनीज के शेयर्स को थोड़ा सा और महंगा और महंगा और महंगा करके इशू करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो जब वो लेटेस्ट जो इशू हुआ होता है, उस जिस प्राइस पे वो इशू हुआ होता है, और उसको अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने अभी तक इशू किया है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा। तो उसको हम बोलेंगे कि कंपनी का वैल्यू आज की डेट में इतना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो प्रमोटर्स कभी नई कंपनी बनाती है, सपोज करो, मान लो फॉर एग्जांपल एक 10 रुपया पर शेयर्स को वो खुद लेके सब्सक्राइब करके कंपनी बना दिया। बाद में जो कंपनी थोड़ा सा चला, उसका मार्केट मार्केट थोड़ा सा कैप्चर होना शुरू हो गया, उसका थोड़ा सा बिजनेस पॉपुलराइज होना शुरू हो गया, वो कुछ नए इन्वेस्टर्स को कन्विंस करता है, और वो कन्विंस करके बिजनेस को लेकर आता है। तो उसको 30 रुपीज़ में इशू कर देगा शेयर्स को। बेसिकली खुद को नहीं इशू कर रहा है, वो न्यू इन्वेस्टर्स को इशू कर रहा है 30 रुपीज़ में, क्योंकि उन्होंने उस कंपनीज को थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर दिया ऑलरेडी। तो 30 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद फिर कुछ 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद फिर कंपनीज के ग्रोथ को प्लान करते हुए वो फिर उसको फिर और कुछ शेयर इशू करते हैं, और उसको फिर 60 रुपीज़ में इशू करते हैं। फिर ऑटोमेटिकली पुराने में जो 30 रुपीज़ में जो शेयर लिया था उनके लिए भी पैसा डबल हो गया, और जो ओरिजिनल प्रमोटर जो है, जो 10 रुपीज़ में शेयर लिए थे, उनके लिए तो 6 गुना हो गया उनका इन्वेस्टमेंट का पैसा। ऐसे ऐसे टाइम जैसे जैसे पासन होता जाएगा, और एक नए नए इशू शेयर इशू होता रहेगा, और कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। बट इस होड़ में क्या हो रहा है, इस होड़ में ऐसी पागलपन आ गई है इसमें प्रमोटर्स के माइंड में, कि अपनी कंपनीज को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस करनी है, ताकि जब बाद में उसकी आईपीओ लेके आएंगे, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जब लेके आएंगे, तो उनको अच्छी प्रीमियम मिलेगी और अच्छी चलेगी। तो ये चीज़ें चल रही है पिछले 5 6 साल में चल रही है। दिस इज ए कॉल्ड वैल्यूएशन गेम, इसको हम वैल्यूएशन गेम बोलते हैं। और कैसे उसी जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा आ रहा है वो बिजनेस में भी आके लग रहा है, और काफ़ी सारे अमाउंट वो बर्न कर रहे हैं बिजनेस में, फ्रीबीज दे के, कैशबैक दे के, ये सब चीज़ें करके वो बिजनेस में बर्न कर रहे हैं। तो अभी ये सब कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। इस सीरीज में अभी एक नई चौंकाने वाली कंपनी जो जो खबर आई है, जो गो मैकेनिक्स से। गो मैकेनिक्स आपने सुना होगा, ये कंपनी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा था, सब कुछ ज़्यादा था। अभी पिछले दिनों में उनके प्रोमोटर्स ने खुद ही आके लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू से उन्होंने एक डिस्क्लोज किया है कि भैया उनके कंपनीज के फाइनेंशियल्स जो है वो करेक्ट नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है और एक्सप्लॉइटेड है, और उसमें जो काफ़ी सारे इसमें कमियां हैं उस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। तो ये चीज़ उनको क्यों खोल के बताना पड़ा, क्योंकि अभी वो अपनी कंपनीज की कुछ फ्रेश शेयर इशू करने वाले थे, और जापान की जो सॉफ्ट बैंक है वो उसमें इन्वेस्ट करने वाला था। और जापान की सॉफ्ट बैंक ने, और कनाडा का एक कोई इन्वेस्टर था, उसने इन्वेस्ट करने वाले थे। और उन्होंने जो अपने ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस कर रहे थे, मतलब कंपनी के बारे में पता कर रहे थे, तो उसी प्रोसेस में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ कुछ कमियां निकाला है फाइनेंशियल्स में। और जब एक स्टेज पर जाने के बाद जब उनको डिफेंड करने का कोई मौका नहीं मिला होगा,
तब आके उन्होंने पब्लिकली ओपनली उन्होंने बोला कि हमारे कंपनीज में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, इस कंपनीज का जो अभी भी मार्केट वैल्यूएशन था, मतलब ये जो फ्रेश सीरीज ऑफ फंडिंग से पहले जो मार्केट वैल्यूएशन था, वो भी करीब करीब $285 मिलियन का था, विच वॉज काफ़ी सब्सटेंशियल हाई था। और बताऊँ आपको, ये दोनों प्रमोटर्स जो है ये आईआईएम के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। और एक लालच ऐसी एक चीज़ है कि जो आप अपनी कंपनीज के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए एक पागलपन आपको बहुत माइंड में सवार हो जाएगा, तो आप इस तरह से गलत काम करना शुरू हो जाता है फिर उसमें से। तो इतनी अच्छी वैल्यूएशंस होने के बाद भी उन्होंने उसको और अच्छा वैल्यूएशंस करने के चक्कर में, तो इसको वो करीब करीब आप लगा लीजिए करीब $800 मिलियन का वैल्यूएशंस करने के प्लान में था इनका, ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अगर इनको मिल जाता तो उसी प्रोसेस में जब ये डिस्क्लोज पता चला, तो इनकी जो ऑडिटर्स भी है वो अच्छे ऑडिटर्स थे उनके कंपनीज की, बिग फोर्स में से ऑडिटर्स थे उनके, और काफ़ी अच्छी चल रही थी उनको। तो उसमें जो उनकी अपनी रेवेन्यू बुकिंग का मॉडल है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थी, जो उनकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे थे उसकी कोई रिकॉर्ड्स प्रॉपरली नहीं था। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हुआ है। और इसके बाद जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने है उसमें उसको डिटेल जानने के लिए उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट कर दिया है, ऑडिटर्स अपॉइंट कर दिया है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि जो एम्प्लॉइज भी वहाँ काम करते थे, करीब करीब 70% एम्प्लॉइज को उन्होंने सैक भी कर दिया है। तो अभी जो गो मैकेनिक्स अभी शुरू हुई थी और छोटी सी कहानी है उसकी है, और बहुत कम दिन में ऐसी कंपनीज ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स है उसमें अगर लालच आ जाएगा और अपनी कंपनीज को बहुत जल्दी ग्रो करने का जो एक चाहत है आज की डेट में चल रही है, तो उसके चक्कर में ये ऐसे स्टोरी आई है। हम बायजूस की भी स्टोरी सुन रहे हैं, बायजूस के भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हुई हैं, उनके फाइनेंशियल्स बहुत लेट फाइलिंग किया है, उसके चक्कर में उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने भी अपनी जितने भी क्रिकेट की जो टूर्नामेंट्स था सारे स्पॉन्सरशिप को उन्होंने विड्रॉ करने के लिए भी डिसीजन लिया अभी, अपने खर्चे कम करने के लिए। और काफ़ी सारे उस कंपनीज में भी क्वेश्चन मार्क है, और बहुत सारे कंपनीज और भी ऐसे हैं जो कि ऐसे आ रहे हैं। तो स्टार्टअप का मतलब नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, स्टार्टअप में भी बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। और आप भी अगर किसी स्टार्टअप्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपकी कोई ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से करना चाहिए उसको, और पूरा सोच समझ के देख के करना है कि कैसी है क्या है, फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करके। इनके फाइनेंशियल्स में ऑलरेडी ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किया था, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो और वो सब चीज़ें हैं आपको देखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट और अब ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा है इसके बारे में, तो आप इसको प्लीज़ आगे अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।